अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट बेस बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। सबसे पहले तो हम बाइसिंग को डिस्कस करेंगे ना कि बाइसिंग क्या होती है हमारे पास। द सेटिंग अप ऑफ अ क्यू पॉइंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर नियर द मिडल ऑफ डीसी लोड लाइन इज कॉल्ड बाइसिंग। तो सबसे पहले तो हमें बाइसिंग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, क्योंकि हमने अभी ट्रांजिस्टर की बाइसिंग को डिस्कस करना है अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में अंदर, आज के लेक्चर में भी और नेक्स्ट लेक्चर में भी। यानी कि टोटल हमने इसको 4 टाइप्स में हमने बाइसिंग को डिवाइड किया है किसी भी ट्रांजिस्टर की। उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे जो वो हमने रखी है बेस बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। उसके बाद हम एमीटर बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर को भी डिस्कस करेंगे, कलेक्टर बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर को भी डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ हम फीडबैक बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स की बाइसिंग को हमने डिस्कस करना है। तो बिफोर वी टॉक अबाउट बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि बाइसिंग से क्या मुराद है। ठीक है, तो बाइसिंग क्या होती है हमारे पास, द सेटिंग अप ऑफ अ क्यू पॉइंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर, यानी कि किसी भी ट्रांजिस्टर का जो हमारे पास जो क्यू पॉइंट रहता है, जो ऑपरेटिंग पॉइंट रहता है, उसको कहाँ पे सेटिंग अप करना, नियर द मिडल ऑफ डीसी लोड लाइन, यानी कि डीसी लोड लाइन के मिडल में, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइसिंग कहते हैं। यानी कि किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर लोड लाइन, डीसी लोड लाइन के ऊपर के मिडल में किसी भी ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट को सेटल डाउन करना, उसको हम क्या कहते हैं, बाइसिंग कहते हैं। सो ये करती क्या है, इट स्टेबलाइजेज क्यू पॉइंट अगेंस्ट द चेंजेस इन टेम्परेचर। तो ये जो बाइसिंग है ना, ये क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करती है। कब, कहाँ पर, अगेंस्ट द चेंजेस इन टेम्परेचर, यानी कि जितना मर्जी टेम्परेचर चेंज हो उसकी वजह से ये जो है बाइसिंग की वजह से जो क्यू पॉइंट है वो हमेशा स्टेबलाइज रहता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बाइसिंग। तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट टाइप को बात करते हैं, बेस बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से देखेंगे ना, देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। द बेस बाइसिंग और फिक्स्ड बाइसिंग कीप्स द एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो बेस बाइसिंग है, या फिर इसको हम फिक्स्ड बाइसिंग भी कहते हैं, ये क्या करती है, एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस रखती है। और क्या काम करती है, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस ड्यूरिंग द एंटायर साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल। ठीक है, और जो दूसरी हमारे पास जो कलेक्टर बेस जंक्शन होती है वो क्या रखती है, इसको हमेशा रिवर्स्ड बाइस रखती है। कब, ड्यूरिंग द एंटायर साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल। सो नेक्स्ट देखें, द बेस बाइसिंग नेटवर्क यूजेस टू सप्लाई वोल्टेजेस वीबीबी एंड वीसीसी। तो यहाँ पे जो बेस बाइसिंग नेटवर्क है ये भी 2 वोल्टेज सप्लाई यूज़ करता है। नंबर 1 इज़ वीबीबी एंड नंबर 2 इज़ वीसीसी। सो किस तरह से उनको यूज़ करता है, सच दैट, इस तरह से कि वी सी सी इज़ वेरी ग्रेटर दैन वी बी बी। यहाँ पे जो वी सी सी है इसकी वैल्यू वी बी बी से काफ़ी ज़्यादा होती है। द वोल्टेज सप्लाई वी बी बी फॉरवर्ड बाइसिस, इस यहाँ पे जो हमारे पास जो वोल्टेज सप्लाई वी बी बी है वो क्या है, फॉरवर्ड बाइस होती है। द एमीटर बेस जंक्शन, द वोल्टेज सप्लाई वी सी सी रिवर्स बाइसिस द कलेक्टर बेस जंक्शन, यानी कि जो हमारे पास जो वोल्टेज सप्लाई वी सी सी है वो क्या करती है, उस कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन बेस बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर का। तो नेक्स्ट ये है इसकी सर्किट डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इनको। ठीक है, अच्छे तरीके के साथ देख लीजिएगा। सो ये क्या है, नाउ रीड ड्रा द गिवन सर्किट टू अंडरस्टैंड द पोलैरिटी ऑफ ईसीसी एंड इनपुट एंड आउटपुट। यानी कि ये आपको मेन डायग्राम, तो इनकी पोलैरिटी को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए सर्किट डायग्राम को दोबारा ड्रॉ किया हुआ, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम स्टेप्स की बात करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ना, पहले मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले तो हम इसके बात करेंगे ना स्टेप नंबर 1 की। सो अब ठीक है, सो स्टेप नंबर 1 में देखिए, स्टेप नंबर 1 में क्या है, स्टेप 1 फाइंड बेस करंट आई बी। तो सबसे पहले तो हम आई बी फाइंड करेंगे ना। ठीक है, तो आई बी कैसे फाइंड करेंगे, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अराउंड द इक्विवेलेंट बेस एमीटर लूप टू फाइंड बेस करंट आई बी। ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम अप्लाई करेंगे, तो उसके मुताबिक वी सी सी किसके बराबर होगा, वी सी सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देना। और यहाँ से अगर हम इस आई बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें, जब इस क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे तो हमें आई बी की वैल्यू क्या मिलेगी, ये वाली मिलेगी, यानी कि आई बी विल बी इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई ओवर आर बी। ठीक है, सो नेक्स्ट देखें, द सिलेक्शन ऑफ अ बेस बाइस रजिस्टर फिक्सेस द वैल्यू ऑफ द आई बी बिकॉज वी सी सी एंड वी बी बी आर फिक्स्ड, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड बाइस सर्किट। ठीक है, सो सिंस वी बी बी इज़ वी बी ई इज़ वेरी स्मॉल, सो क्योंकि वी बी ई की वैल्यू जो काफ़ी स्मॉल, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। सो आई बी किसके बराबर होगा, वी सी सी ओवर आर बी के बराबर आ जाएगा।
तो यहाँ से जो है वो हम IB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हम स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या फाइंड करेंगे, फाइंड कलेक्टर करंट IC, यानी कि अब हम IC की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो द कलेक्टर करंट IC इज गिवन है। सो कलेक्टर करंट की जो हम जानते हैं कि जो इक्वेशन ये होती है हमारे पास, IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB। तो IB की हम ऊपर वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ये वाली उसकी जगह पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें IC विल बी इक्वल टू बीटा इंटू VCC ओवर RB, यानी कि इस फार्मूले से हम IC की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, द कलेक्टर करंट इज कंट्रोल्ड बाय द बेस एमिटर सेक्शन एंड नॉट बाय कलेक्टर एमिटर सेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं, वो क्या है, फाइंड कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। अब हमने VCE की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो देखते हैं कि VCE की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अराउंड द कलेक्टर एमिटर लूप आर आउटपुट लूप टू फाइंड VCE। सो उसके मुताबिक जब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो VCC माइनस ICRC माइनस VCE विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से इसको इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो VCE का हमें फार्मूला क्या मिलेगा, VCC माइनस RC इंटू IC इंटू RC। ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से हम VCE फाइंड कर सकते हैं। कुछ एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो पहला एडवांटेज है, दिस बाइसिंग सर्किट इज़ वेरी सिंपल एज ओनली वन रजिस्टर्स RB इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमारे पास जो बाइसिंग सर्किट ये बहुत सिंपल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक ही रजिस्टर चाहिए होता है RB। जो सेकंड इसका जो एडवांटेजेस है वो देख लें, द बाइसिंग कंडीशंस कैन इजीली बी सेट एंड कैलकुलेशंस आर सिंपल, यानी कि इसके जो बाइसिंग कंडीशंस है उनको हम इजीली सेट कर सकते हैं और उसकी जो कैलकुलेशंस है वो भी क्या है, काफ़ी सिंपल है। नंबर 3 है, there is no loading of the source by the biasing circuit because no external resistor employed at emitter terminal। ठीक है, अब ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस भी हैं, उनको देख लेते हैं। पहली लिमिटेशन है, द वैल्यू ऑफ IC एंड VCE आर डिपेंडेड ऑन बीटा। जो सबसे पहली जो इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है, जो IC और VCE की जो वैल्यूज़ है वो किस पर डिपेंड करती हैं, बीटा के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, सो आगे देखें, द वैल्यू ऑफ बीटा स्ट्रांगली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। और जो बीटा की वैल्यू होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये इसकी पहली लिमिटेशन थी। नंबर सेकंड है, द स्टेबिलिटी फैक्टर इज़ वेरी हाई विच लीड्स टू थर्मल रनवे। ठीक है, तो इसका क्योंकि जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो कि थर्मल रनवे की तरफ इसको लीड करता है। तो ये इसकी दो आप लिमिटेशंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे इसके कुछ इंप्रूवमेंट इन लिमिटेशंस, अगर इन लिमिटेशन को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो इन ऑर्डर टू डिक्रीज स्टेबिलिटी फैक्टर, यानी कि स्टेबिलिटी फैक्टर को डिक्रीज करने के लिए जो आगे क्या है, कलेक्टर टू बेस बाइस इज यूज। तो हम क्या करते हैं, कलेक्टर टू बेस बाइस को इस्तेमाल करते हैं। तो कलेक्टर वोल्टेज प्रोवाइड्स नेसेसरी बाइस वोल्टेज टू BE जंक्शन। ठीक है, आगे देखें क्या है हमारे पास, कलेक्टर टू बेस बाइस आगे, ठीक है, जिसको हमने इस्तेमाल करके उसको जो स्टेबिलिटी फैक्टर उसको डिक्रीज़ करना है। सो वो क्या होता है, कलेक्टर टू बेस बाइस, द सर्किट डायग्राम ऑफ कलेक्टर टू बेस बाइस ट्रांजिस्टर आर बेस बाइस विद कलेक्टर फीडबैक इज शोन बिलो। ठीक है, ये आपको उसकी सर्किट डायग्राम्स को दी हुई है। ठीक है, इसमें देखिए स्टेप नंबर 1 में हम बीटा IB की वैल्यू फाइंड करेंगे, किरचॉफ लॉ को अप्लाई करके जब इनके इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ से हमें ये वाली इसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 प्लस बीटा बराबर है बीटा के नियरली इक्वल टू, तो यहाँ से हमें IB की वैल्यू इस फार्मूले की मदद से हमें मिल सकती है। फर्स्ट स्टेप नंबर 2 में हम इसके IC की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो IC का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर स्टेप नंबर 3 में VCE की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो उसको हम इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक, ठीक है, इसको आप मालूम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बेस बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर को डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी और बाइसिंग के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।